एक घने जंगल में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की एक ऊंची डाल पर चिड़िया और उसका परिवार रहता था। चिड़िया बहुत मेहनती थी। सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़कर भोजन की तलाश में निकलती और शाम को अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेकर लौटती। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर एक आलसी और चालाक कौवा भी रहता था। चिड़िया को हर रोज मेहनत करते देख कौवा सोचता, अरे यह कितनी मेहनत करती है, जबकि मैं आराम से पेड़ पर बैठकर भी अपना पेट भर सकता हूँ। कौवा अक्सर किसी न किसी बहाने से दूसरे पक्षियों का खाना छीनकर खा लेता या पेड़ पर बैठे बैठे ही कुछ जुगाड़ कर लेता। उसे मेहनत करने की आदत नहीं थी। एक दिन जंगल के किनारे एक किसान ने केले का पेड़ लगाया। समय बीता और वह पेड़ बड़ा हुआ। उसमें मीठे और पीले केले लगने लगे। चिड़िया ने देखा कि केले बहुत मीठे और पौष्टिक हैं। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा केले लेकर आऊं तो मेरे बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा। चिड़िया रोज सुबह केले के पेड़ पर जाती, एक पका केला चोंच में दबाकर अपने घोंसले में ले आती और अपने बच्चों को खिलाती। कौवे ने यह सब देखा और उसे ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, अगर मैं भी यह केले खा सकूं तो बिना मेहनत किए ही मेरा पेट भर सकता है। लेकिन उसे उड़कर केले तोड़ने में आलस आता था। इसलिए उसने एक चाल सोची। अगले दिन जब चिड़िया केले लेने गई तो कौवा उसके घोंसले के पास गया और उसके बच्चों से बोला, तुम्हारी माँ रोज केले लाती है, लेकिन क्या वह तुम्हें पूरे केले खिलाती है? नहीं, वह खुद खा जाती होगी। चिड़िया के मासूम बच्चों को कौवे की बातों पर भरोसा हो गया। जब चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने शिकायत की, माँ तुम हमारे लिए केले लाती हो, लेकिन हमें पूरा नहीं देती। क्या यह सही है? चिड़िया को यह सुनकर दुख हुआ। उसने समझाया, बच्चों मैं जितना ला सकती हूँ उतना ही लाती हूँ। अगर ज्यादा केले लाऊंगी तो मेरे पंख थक जाएंगे। लेकिन कौवे की बातों ने बच्चों के मन में शक भर दिया था। अगले दिन कौवा फिर से आया और बोला, अगर तुम लोग मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं तुम्हें रोज पूरा केला दिलवाऊंगा। बच्चे खुश हो गए और बोले, अच्छा फिर तो हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। कौवे ने योजना बनाई। जब चिड़िया केले लेने गई तो कौवा जल्दी से घोंसले में आया और बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ रोज एक ही केला लाती है, लेकिन अगर मैं जाता तो मैं 2 केले ला सकता था। बच्चे बोले, तो आप ही जाकर केले क्यों नहीं लाते? कौवे ने आलसी स्वर में कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। जब तुम्हारी माँ लौटे तो कह देना कि आज से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि अब कौवा अंकल हमारे लिए केले लाएंगे। बच्चों ने कौवे की बात मान ली। कौवा उड़ा और केले के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन उसे केले तोड़ने नहीं आते थे। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, जिससे किसान जाग गया। किसान ने देखा कि एक कौवा केले चुराने की कोशिश कर रहा है। उसने जल्दी से एक जाल फेंक दिया और कौवा उसमें फंस गया। उधर चिड़िया जब वापस लौटी तो बच्चों ने कहा, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, कौवा अंकल हमारे लिए केले लाएंगे। चिड़िया यह सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठ गई और इंतजार करने लगी। शाम तक कौवा नहीं लौटा। अगले दिन बच्चे भूखे थे। अब उन्हें समझ में आया कि कौवे ने झूठ बोला था। कुछ देर बाद कौवे की रोने की आवाज आई। किसान ने उसे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था। वह चिड़िया से मदद की गुहार लगा रहा था, मुझे बचाओ। मैंने तुमसे चालाकी की, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिड़िया को कौवे पर दया आ गई। उसने किसान से विनती की, कृपया इसे छोड़ दीजिए, यह आगे से कोई चालाकी नहीं करेगा। किसान ने चिड़िया की सच्चाई और दयालुता देखी और कौवे को छोड़ दिया। कौवा लज्जित होकर वापस आया और चिड़िया से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। बच्चों को भी समझ में आ गया कि अपनी माँ की मेहनत का अनादर नहीं करना चाहिए।